Hello, good morning to my dear students. Welcome back to Atmi Green School. Today I start with Standard 8th, Book History, Lesson 5, When People Rebel, 1857 and after. Students, in my previous class I had explained to you the topics, that is policies and the people, Nawabs, how Nawabs lose their power, the peasants and the sepoys, the Indian sepoys, okay, मतलब उनका क्या रोल था in this rebellion in 1857 from Meerut to Delhi. Then next is responses to reforms. Then a mutiny between a popular rebellion. Okay, yesterday I had explained you the meaning of mutiny, that is when sepoys as a group disobeys their officers in the army. Okay, then how they landed from Meerut to Delhi. वहाँ पे उन्होंने बहादुर शाह जफ़र से रिक्वेस्ट किया दैट इज़ ऑन द टू हैव अ कंट्रोल ऑन दिस टू लीड द रेबिलियंस एंड ही वाज एन एजेड पर्सन और फिर भी ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द सिपॉइज एंड उनके साथ उनके जितने भी स्मॉलर रूलर्स थे, चीफ्टेंस से, ऑल एग्री टू हिज प्रपोजल, राइट, as he had threatened them by the expansion of the British rule. Then the next is the rebellion spreads. Okay, the British were pushed out of Delhi after the Sepoy mutiny. Rebellion spreads to other states also. The major events of the rebellion were, what were the main events? Many troop regiments mutinied to join other troops as nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow. Okay, बहुत सारी जो क्या बोलते हैं उसको टुकड़ी बोलते हैं, ये बटालियंस को, तो वो सब ग्रुप में हो गए टू जॉइन डिफरेंट ग्रुप्स वेयर एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में. वाई? टू इस रेबिलियन में पार्ट लेने के लिए, 1857 रेबिलियन में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. पीपल फ्रॉम टाउन्स एंड विलेजेस रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स. मतलब कि छोटे छोटे टाउन्स, गांव में भी लोगों ने रैली निकालना शुरू किया और उनके गांव के ही जो हेड थे वो लोकल लीडर्स थे, ज़मींदार्स एंड अदर लीडर्स हु वर प्रिपेयर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द अथॉरिटी, the authority against the British. Okay, मतलब कि their authority, कि उनकी सारी authorities जो ब्रिटिश ने छीन ली थी, they wanted it back. This alarmed, मतलब इसकी वजह से ब्रिटिश ट्रूप्स एकदम अमेज्ड हो गए, एकदम हैरान हो गए कि मतलब कि कैसे इंडिया के पार्ट में से रेबिलियन आ गया, राइट? उनको ये कभी, they were not expecting this. So this alarmed the British troops so much that they sent urgent messages to their commanders expressing the fear that they were outnumbered. मतलब एकदम से डर गए कि अब तक तो कुछ भी नहीं था, अचानक ये सब यूनिटी कहाँ से आ गई, और वो डर गए. उन्होंने अपने कमांडर्स, मिलिट्रीज वगैरह को मतलब कि अलर्ट कर दिया, मैसेज किया टू फियर दैट दे वर आउटनंबर्ड, दैट मैनी विलेजर्स, ज़मींदार्स, हर कोने में से वो अपोज कर रहे हैं हमारे खिलाफ. ग्रुप्स में दे हैड राइडन टू अपोज देम. देन नाना साहेब, एडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवास. पेशवा कौन होते हैं? द इक्विवेलेंट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर फॉर द मराठास. जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना, ऐसे मराठास के लिए पेशवास प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं होते हैं, पेशवास. बाजीराव, लिविंग नियर कानपुर, गैदर्ड एन आर्मी to expel the British garrison. मीनिंग ऑफ गैरिसन का मतलब है उनकी बटालियंस की जो उनकी क्या बोलते हैं, कॉटेजेस होते हैं ना, छोटे छोटे गैरिसन्स जहाँ वो रहते हैं, पूरे सोल्जर्स एरिया बना के. गैरिसन फ्रॉम द सिटी. ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा एंड अ गवर्नर अंडर द मुगल रूल. ओके, और उन्होंने मतलब कि मराठा का पेशवा बाजीराव थे और वो मुगल किंग के भी अंडर गवर्नर थे. कौन? नाना साहेब.
Then Birjis Qadar, the son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah in Lucknow, was proclaimed the new Nawab. He also acknowledged that he ruled under the Mughal king. His mother, Begum Hazrat Mahal, actively organized the rebellion in the region of Awadh. मतलब जो नॉन मुगल्स थे वो भी मुगल्स के साथ मिल गए, बिकॉज बहादुर शाह जफ़र उनके लीडर थे, तो जो नॉन मुगल्स थे वो भी उनके साथ मिल गए. ओके, वो भी अवध में जो जितनी भी लेडीज़ थी वो भी रेबेलियन करने लग गई, इंक्लूडिंग झांसी रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel sepoys and fought the British along with Tatya Tope, the general of Nana Sahib. मतलब ये इतने यूनाइट हो गए थे इन 1857 रिवॉल्ट में. अहमदुल्ला शाह, अ मौलवी, हु इज़ मौलवी, मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर, उन्हें कहते हैं मौलवी, फ्रॉम फैजाबाद, caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters to go to Lucknow. Why? To fight against the British. Bakht Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. यानी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि आधा से ज़्यादा हिंदुस्तान इकट्ठा हो चुका था. मुगल डायनेस्टी और ये सब एक हो चुकी थी. दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, देन अवध, झांसी, बहुत सारे ऐसे थे जो रैलीज को जाउन होके और अपने एम्पायर बढ़ा रहे थे. एंड ब्रिटिशर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो कि वो ऐसे करेंगे, एंड वो डर गए थे. उन्होंने अपने कमांडर्स, अपने सोल्जर्स को बुलाया. ओके, in Bihar, an old zamindar, Kumar Singh, joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. In Delhi, large number of Ghazis, कौन होते Ghazis? Religious warriors, came together to kill the British. मतलब इतना ज़्यादा था कि एक पल तो लोगों को लगता था कि यस, ब्रिटिश का राज ख़त्म हो जाएगा. इतना होने के बावजूद भी ये रेबेलियन फेल हो गया था. ओके, रेबेलियन स्प्रेड्स, दैट वाज अ रेबेलियन स्प्रेड्स. कहाँ कहाँ तक वो स्प्रेड हुआ? इंडियन सिपॉइज, अवध, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, देन पूरा मराठा वॉरियर्स, और भी झांसी, बस बहुत सारी, मतलब कि फैज़ाबाद. देन द टॉपिक, द कंपनी फाइट्स बैक. द कंपनी स्टार्टेड, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज द colonial Britishers. The company started suppressing the revolt by bringing reinforcements from England, passing new laws to convict the rebels easily, and moving to the important centers of the revolt, initially recapturing Delhi in September 1857. ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, ये मतलब कि इंग्लैंड से इन्होंने अपने वॉरियर्स वो सब मंगवाए और न्यू लॉज पास किए. न्यू लॉज पास किए ताकि ये जो यूनिटी है ये कहीं ना कहीं तक टूट जाए. न्यू लॉज पास किए. द लास्ट मुगल किंग वॉज ट्राइड इन कोर्ट, सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, and exiled to Rangoon, Burma, where he died in November 1862. That is Bahadur Shah Zafar Khan. Lucknow was retaken from the rebels in March 1858.
and Rani Lakshmibai was defeated and killed in June 1858 near Gwalior. Tatya Tope waged guerrilla warfare for some time with the support of many tribal and peasant leaders, but was finally captured, tried. ये ट्रायल इन्होंने न्यू लॉस बनाया था, कि जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाए या रैली करे या उनके खिलाफ कुछ बोले तो बस बिना कोई कोर्ट के मतलब कागजात के या आप कैसे तो कोई प्रूफ के सीधा उनको जेल में डाल देना, दैट्स ऑल। यही न्यू लॉ इन्होंने बनाया था ब्रिटिशर्स ने। एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। Simultaneously, the British tried their best to win back the loyalty of the people by announcing rewards for loyal landholders, that they would continue to have traditional rights over their lands. और जो बाकी जो बच गए या जिन्होंने पार्ट ले लिया था ब्रिटिशर से, उनको लालच दिया कि they would have the traditional rights over their lands. The rebels were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claim to land would not be denied. ब्रिटिशर्स ने इतना तक कह दिया कि जो रेबल्स थे अगर वो अपने आप को ब्रिटिश के हवाले कर दे, उनके गुलाम बन जाए और उन्होंने एक भी ब्रिटिशर्स को नहीं मारा हो, तो वो बिल्कुल सेफ हैं, उनको उनकी लैंड प्रॉपर्टी सब कुछ वापस दे दी जाएगी। डिस्पाइट दीज एश्योरेंसेस, hundreds of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged. इतना बोलने के बावजूद भी मतलब ब्रिटिशर्स हर कदम पे देवर जस्ट वो धोखा दे रहे थे इनको। वो बोलते कुछ थे लेकिन करते कुछ थे, मतलब उनके हाथ नहीं आ रहे थे ना, तो इस तरीके से वो उनके हाथ भी आ गए और उन्होंने ऐसे 100 of sepoys, rebels, नवाब्स, राजास, नवाब्स वर ट्राइड एंड दे वर हैंड, उनको जेल और दे वर हैंड। दैट इज नवाब्स वर इंडियन एरिस्टोक्रेसी, गाजीज वर रिलीजियस वॉरियर्स, rajas were rulers of local kingdoms in India. British crown, the British ruler, here it was Queen Victoria. Governor General, person heading the East India Company in India. Then aftermath, subsequent to the suppression of the rebellion, the British made important changes in the governance of India. Okay, after this rebellion, Britishers ने बहुत important changes कर दिए, क्योंकि हार गया 1857 रिवोल्ट तो हार गया था, वो फेल हो गया था। उन्होंने न्यू लॉस पास करने शुरू कर दिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए ताकि अब ये दोबारा ऐसा ना हो उनके खिलाफ। The British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the powers of the East India Company to the British Crown, that is Queen Victoria, in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. इसका मतलब है कि 1857 रिवोल्ट का मतलब क्यों हुआ कि वो लोग ब्रिटिशर्स से परेशान थे, ब्रिटिशर्स ने उनकी सारी अथॉरिटी छीन ली थी हमारे इंडियंस की और दे वांटेड बैक। इवन सिपॉइज भी उनके सर्विस से नाखुश थे। नाउ टू इम्प्रेस क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ने ब्रिटिशर्स को भेजा था इंडिया में फॉर ट्रेड एंड बिजनेस, लेकिन ये रेबल क्यों हुआ, कुछ तो हुआ होगा तभी रेबल हुआ है। अब इन्होंने एक और चाल चली, एक और एक्ट प्ले किया कि उन्होंने अपने पावर्स क्वीन विक्टोरिया को दे दिया, ओके, एंड ब्रिटिश क्राउन, और ये कहा कि मतलब कि इंश्योर करने के लिए कि अब से हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंडियन अफेयर्स के मैनेजमेंट को संभालेंगे, कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब इन्होंने इसके बाद क्या कि 1857 के जितने भी बड़े बड़े अहम जो पोस्ट थे, जो ऑफिसेस थे गवर्नमेंट, उन पे सब जगह अपने आदमी रख लिए। ऑल देयर मेंस, गवर्नर जनरल भी उनके, हर ऑफिसर भी उनका, पुलिस में उनका, एवरीथिंग, मतलब सोल्जर्स एक कर दिया उन्होंने,
इंडियन सिपॉइस को भी अपने इंक्लूड कर लिया। A member of the British cabinet was appointed Secretary of State for India. इंडिया के लिए उनके मेंबर को रखा गया and made responsible for all matters related to the governance of India. इंडिया को गवर्न करने के लिए इंडिया का एक भी आदमी नहीं, ऐसा नहीं था कि इंडिया में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अच्छे थे स्किल पीपल, लेकिन उनका एक भी आदमी नहीं रखा। हमारे इंडियंस का सभी ब्रिटिशर्स रखे हमारे इंडिया को राज करने के लिए, all to the responsible offices places में। He was given a council to advise him called the Indian Council. The Governor General, who was the person heading the East India Company in India, was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the Crown. Thus the British government accepted direct responsibility for ruling India. मतलब डायरेक्ट यानी उन्होंने अब कोई भी इंडियंस नहीं रखे, कोई भी पोस्ट वगैरह में ऑफिसर्स नो, सब जगह अपने ही रखे। अब वो दिखाना चाहते थे कि हमारी कितनी गवर्नमेंट मतलब कि स्ट्रॉन्ग हो। हम अभी अपना इंडियन जस्ट बिलो बुला रही, देखो द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट दिखाना चाहते थे कि कैसे मतलब कि हम अभी इंडियन गवर्नमेंट को हम अपने तरीके से अभी कंट्रोल में रखेंगे और पूरा मैनेज करेंगे, अच्छी तरह से गवर्न करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। All ruling chiefs were assured that their territory would never be annexed in future. Okay, that is, all ruling chiefs were assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons. और क्वीन विक्टोरिया के हाथ में जब ये आया, उसके बाद से ये हुआ कि जितने भी रूलिंग चीफ्स हैं सबको अपनी अपनी अथॉरिटी मिलेगी। कोई किस फ्यूचर में कोई किसी का एनेक्सेशन नहीं होगा जैसे ब्रिटिशर्स करते थे। और वो जो ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पास किया था, दैट इज़ कि वो एडॉप्टेड सन्स को नहीं बिठाया जाए, वो भी हट गया। However, they were to hold the kingdoms as subordinates of the British Crown. The proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. Instead of recruiting, मतलब soldiers को लेना from Awadh, Bihar, Central India, इनमें से ज़्यादातर म्यूटिनी में थे, and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikh and Pathans. उन्होंने कहा अब ये जो इनके तो सिपॉइस थे म्यूटिनी जिन्होंने रेबल किया था, अब यहाँ से नहीं लिया जाएगा। जो न्यू सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट होगी वो होगी गुरखास, सिख्स एंड पठान्स। As the Muslims were believed to be significantly responsible for the rebellion, मुगल डायनेस्टी ही था ना तभी जब 1857 का रेबेलियन था, दे वर ट्रीटेड विथ सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी, ताकि वो दोबारा ये नहीं करे। देयर लैंड एंड प्रॉपर्टी was confiscated on the large scale. The British decided to respect the customary religious and social practices of the people of India. मतलब इस रेबेलियन के बाद क्वीन विक्टोरिया जो थी ब्रिटिश क्राउन जिन्होंने इनको भेजा था, उन्होंने ये कहा कि ये रेबेलियन हुआ इसलिए है कि लोग आपसे परेशान थे, हिंदुस्तान लोग। अगर आपको राज करना है तो अभी आपकी उनकी बात माननी पड़ेगी और उनको उनकी अथॉरिटी देनी पड़ेगी। सो दिस वॉज आफ्टर मथ, यानी आफ्टर दिस रेबेलियन क्या क्या चेंजेस लेके आए ब्रिटिशर्स कि अब ऐसा नहीं होगा। जो हमारे रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस थे उनको अलाउड है वो अपने रिलीजन को सेलिब्रेट करें जो पहले नहीं था 1857 के। Policies were made to protect landlords and zamindars and given them security of rights over their